नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर। यानी कि इस चैनल पे आपको पॉलिटिक्स, राजनीति से रिलेटेड उससे जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं पूरे देश भर में, विश्व भर में, उससे मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है और अपलोड किए हैं वीडियोस अपने चैनल पे। और मोटिवेशन, अब मोटिवेशन की बात जहां हम करते हैं यानी कि प्रेरणा की बात करते हैं, तो हर फील्ड से जुड़ी हुई प्रेरणा प्रेरणा तो होता है। आपको जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि हाँ इसमें आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये सामान्य तौर पर हर चीज में, हर क्षेत्र में, चाहे आपका करियर हो, काम से रिलेटेड हो, काम में परेशानी हो, इन सब से रिलेटेड मोटिवेशन जो होता है वो देने का काम मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को दूं। जिस तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ, तो आज चाह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा सामान्य वीडियो जो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है, हर सामान्य के, हर वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है और उनके जीवन में बहुत फायदेमंद भी होगा। क्योंकि हर कोई इस चीज से गुजरता है, ऊंच नीच, कभी समस्या आती है, हर किसी के जीवन में ऊंच नीच चलते रहता है, छोटा बड़ा इस तरह के। कभी कठिन समय भी आते हैं, कभी सरल भी होता है। तो इन सब कठिन समय में आपको कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सारी चीजें मोटिवेशन के अंदर में आती है, जो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैंने क्या है, एक मैंने फेसबुक पेज भी सिंग इंफोटेनमेंट के नाम से मैंने स्टार्ट किया है। फेसबुक पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा। आप जरूर उस पेज को लाइक भी कीजिएगा और उस पे जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो भी जानकारियां हैं, उसको आप देखें और उस पर कमेंट करें, अपनी राय दें, सुझाव दें, कुछ सही करना हो तो। और बाकी इस वीडियो पे भी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें भी डालें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं शुरुआत करता हूँ स्टूडेंट से, स्कूल से, कॉलेज से, पढ़ने लिखने वाले लोगों से, या फिर जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं या बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, हर किसी के जीवन में ऊंचाई नीचाई आती है, सुख दुख आता है, कभी परेशानियां ज़्यादा आ जाती हैं। तो ऐसे समय में बहुत से लोग क्या होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं। तो उस चीज में आपको कैसे धैर्य रखना है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, मैंने मेरे पेज के माध्यम से भी, जो कि चार्जेबल है। मैंने बताया है उसमें कि अगर आपको अपनी अपनी पर्सनल समस्याएं अगर डिस्कस करनी है तो आप जरूर मेरे से जुड़ें। आपको लगे मेरे विचार अच्छे हैं तो ही उसका मूल्य चुकाएं आप। शुरू में जरूर कुछ डमी सेशंस भी मेरे साथ करें अगर आपको ऐसा लगता है तो। और उसके लिए आप संपर्क करें मेरे इस चैनल पे। मेरी ईमेल आईडी है viveksinh1016@gmail.com। उस पे आप संपर्क करें, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से, फेसबुक पेज पे भी कमेंट के माध्यम से पेज पे आप डाल सकते हैं जो भी समस्या है, और उस तरह से हम जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तब तक वो ठीक है कि स्कूल में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। करते करते जैसे ही वो टेंथ में जाने वाले होते हैं तो फिर समस्या वहां से शुरू होने लगती है कि अच्छा टेंथ आ गया, एक बहुत मतलब बड़ा पहाड़ आ गया जिस तरीके से उसको बनाया जाता है। और वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स बनाते हैं और जिसका असर स्टूडेंट्स पे होता है। आपको उसको तरीके से करना है, यानी सामने किसी भी चीज को अचानक से आपको बहुत बड़ा नहीं बताना है ताकि सामने वाला जो है वो मतलब सहम जाए। उसको इस तरीके से पार करवाना है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं भाई, अभी तो आगे तुम और अच्छे से कर लोगे, ये तो बहुत छोटा था। इस तरीके से, इस मोटिवेशन से, इस पैशन से आपको अपने बच्चों को भी समझाना है। तो टेंथ से जैसी शुरू होती है, बच्चा पढ़ा, उस पर प्रेशर भी डाले जाते हैं कि हाँ इतने नंबर लाने हैं, फलाना है सब, और इतने नंबर नहीं लाओगे तो आगे एडमिशन कैसे होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ना उसके जहन में डाली जाती हैं और वो एकदम बिल्कुल उससे स्ट्रेस्ड हो जाता है। यानी कि उसकी नसें जो होती हैं एक तरह से बोले ना तो फटती हैं माइंड में। वो इतना सोचता है कि अगर कम आया तो क्या, तो वो डर बन जाता है। वो चीज़ें पहले निकालनी होंगी। ये मैं अभी आपको मतलब शॉर्ट में इन चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपको जैसा लगेगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें हम डिटेल में जा सकते हैं। और उसके बाद उसने टेंथ पास किया, अब आगे उस जो स्ट्रीम चुनने हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या है, उसमें बहुत जद्दोजहद लगेंगे। उसका फलाने का ये है, वो ढिमकाने का ये कर रहा है, फलाना है। पहले तो ये कंपैरिजन करना बंद करें। जो भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, ये कंपैरिजन करना सबसे पहले बंद कर दे अभी से, आज से। इस वीडियो को देखने के बाद तो तुरंत बंद करें, कंपैरिजन नहीं करें। आप फोकस करें सामने, आपके सामने कौन है, आपका बेटा है, आपकी बेटी, आप उस पर फोकस करिए, दाएं बाएं ना देखें। आपको उसको काबिल बनाना है, आपको उसके नाम को एक पहचान देनी है, अगल बगल वाले से नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद आप ट्वेल्थ भी पढ़ते हैं, पास करते हैं, स्ट्रीम ले लिए, अच्छा नंबर लाए, आगे
जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं वो भी अच्छा नंबर ले आए, स्कूल की पढ़ाई यानी एकेडमिक्स जो भी है आपने स्कूल कॉलेज वो सारे आपने कर लिए, फिर आता है अब जॉब के लिए। अब जॉब में शुरू हो जाते हैं हम, प्राइवेट करें सरकारी करें, अरे नहीं 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 सरकारी करो। आज के जो पेरेंट्स हैं अभी भी, पहले से जो थे पुराने, उनके भी ख्याल थे सरकारी सरकारी, ठीक है उसमें खराब बात नहीं है। आज के लोग भी उसी पे फोकस कर रहे हैं, सरकारी, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। ये संभव नहीं है, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, इसलिए बोलने में कैसा हिचक। सच्चाई है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर कोई आईएएस कलेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो आप ये चीजें माइंड में घुमाना अपने छोड़ें कि हाँ मेरा भी बेटा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी बैंक पीओ बैंक क्लर्क, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसमें आपको मतलब बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं उसमें आप काम करते हो और बहुत एक्टिव मोड में आप काम करते हो उसमें, और चीजें ज्यादा आप सीखते हैं और वेराइटीज उसमें सीखते हैं, प्रोसेस स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें आप सीखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी सीखते हैं। और आपको स्विचिंग की जो होती है पॉसिबिलिटीज वो ज़्यादा होती है, उसमें आप स्विच कर सकते हैं अपने कैलिबर के ऊपर, अपने कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी नौकरी खराब है, सही है। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ उसी को पकड़ के ना रहें, और सबसे अहम चीज कोशिश करें कि आप कार्यों का यानी कि सृजन करें, यानी कि आप क्रिएट भी करें जॉब, यानी कि आप कुछ अपना काम बिजनेस छोटा बड़ा व्यवसाय भी करें ताकि आप जॉब क्रिएट कर पाएं। यानी कि जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, क्रिएटर बने, यानी आप दूसरे को जॉब दें, दो को ही दें, चार को ही दें। और अगर आप ही जॉब के पीछे भागेंगे, हर कोई जॉब के पीछे भागेगा, तो देने वाला तो होना चाहिए ना भाई, दोस्तों देने वाला होना चाहिए ना। जॉब जॉब कहाँ मिलेगा आपको, पेड़ पे मिलेगा, पौधे में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, राशन की दुकान पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जॉब हम जैसे आप जैसे लोग, कोई ना कोई ये सोचेगा कि मैं ये काम अपना नया शुरू कर रहा हूँ, अच्छा भाई ये शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 5 लोग चाहिए होंगे। अब वो जो 5 लोग चाहिए होंगे, वो 5 लोग क्या हुए, एम्प्लॉय, उनको जॉब मिला। तो जॉब मिला कैसे, पहले किसी ने सोचा कि जॉब कुछ नया काम का शुरुआत करें। तो इसके बारे में भी आज के युवाओं को फोकस करना चाहिए, इस पे भी ध्यान दें। और रही बात जैसे आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सरकारी ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि सरकारी के पीछे अगर फोकस कर लिए, नहीं वहीं करना है, 2 साल 4 साल निकाल लिए, उसमें भी आप कुछ समय दें, एक सीमित कि हाँ आपके पास इतना एज है तो आप इतना समय दें जरूर, ठीक है। और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब आगे बढ़े नहीं लगता है, आप स्विच करें, कुछ और चीजें करें, उसी पे मत अडिग रह जाएं, समय बर्बाद ना करें, समय बहुत कीमती है दोस्त, बहुत ज्यादा कीमती है। तो और जो लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, आप उसमें कुछ एडिशनल डिप्लोमा डिग्री ले लें, उसमें टेक्निकली कुछ ले लें ताकि आपको आगे सपोर्ट करेगा। प्राइवेट में जा रहे हैं, वेरी गुड, उसी में कुछ टेक्निकल आप कर लें, और ज़्यादा कर लें, ऐड ऑन कर लें अपने सीवी में, अपने करिकुलम वाइटे में, अपने एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस में ऐड कर लें वो, तो वो और ऊपर जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ें, फोकस ना करें कि बहुत लोग होते हैं कि कुछ समय इस लाइन में बिताने के बाद फिर वो सोचते हैं ये सही नहीं है भाई, तो अब इस लाइन में जाना है। आपने वो 2 साल बर्बाद कर दिया, एक्सपीरियंस आपका उसी फील्ड में काउंट होगा। आप दूसरा लाइन चूज कर लिए तो आप फिर से फ्रेशर हो गए। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तजुर्बा। तो आप लाइन बहुत सोच समझ के पकड़े, बार बार चेंज ना करें, एक लिमिट तक ही, साल 2 साल ठीक है, आपके पास एज लिमिट है, ठीक है आपके पास एज लिमिट है, लेकिन उसका भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। यानी कि बिल्कुल एक बार में सही लाइन चुने और उसी में अपना जो भी जॉब है आप कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट है, आप उसी में आगे बढ़े, बीच बीच में पाँव पीछे ना खींचे, और उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर भी बहुत से लोग आके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं साल 2 साल प्राइवेट का करने के बाद, यानी या फिर अगर वो कुछ एमबीए वोकेशनल डिग्री एमबीए कर लिए, उसके बाद वो फिर करते हैं इंजीनियरिंग, फिर कहते हैं नहीं अब हम सरकारी की तैयारी करेंगे। तो आप शुरू में ही कर लेते, इतना आप घूम के क्यों आ रहे हैं, फिर इंजीनियरिंग भी करना, उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे जब आपको बैंक पीओ की तैयारी करनी है, आप उसमें इंजीनियरिंग कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो आप समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है और बहुत मतलब डीपली गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ना करें। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग इसमें क्या होते हैं, परेशान होते हैं। अब परेशान हो गए यानी कि किसी की जॉब चली गई, या किसी का पढ़ाई मतलब कंप्लीट हुआ, ढंग से नंबर नहीं आए, या कोई है कि पढ़ाई अच्छे से कर लिया अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट होकर घूमते हैं, अरे भाई कैसे करें, क्या करें, अब इसको कैसे पाएं। देखिए आपको फ्रस्ट्रेशन तो कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देगा, और जो वर्तमान में आपके पास जितनी ऊर्जा बची हुई है उसको भी वो कम करेगा। तो खुश रहिए और खुशी से आप समाधान ढूंढिए। समस्या देखिए, बिना समस्या के तो जीवन भी असफल है,
और बिना संघर्ष के। जब तक संघर्ष नहीं है जीवन में, मजा नहीं है जीवन का। तो संघर्ष है तो बहुत अच्छी चीज है, उसको आप पॉजिटिव ढंग से कीजिए, यानी कि सकारात्मक सोचिए, यानी कि आप समाधान ढूंढिए। उसी समस्या के अंदर में आप मत उलझ जाइए, उस समस्या को उलझा दीजिए ना, तो आप समाधान ढूंढिए। ठंडे दिमाग से सोचिए, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लास्ट में आपको कोई काम नहीं आने वाला। अगल बगल आपके घर वाले ही आएंगे, उनका सपोर्ट सबसे जरूरी है, माता पिता का, भाई बहन का, इनका सपोर्ट। और उनका सपोर्ट तो हर किसी को मिलता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आस पड़ोस उनकी चिंता ना करें, रिश्तेदार उनकी चिंता ना करें, कोई कुछ करने वाला नहीं है, करना आपको है। काम आप अच्छे कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। तो ये सारी चीजें जो समस्या आती है, इसमें मैं डिटेल में आपको, यानी कि व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल, अगर किसी को अपनी समस्या है, अब समस्या किसी को है, अब मैं तो हर किसी की समस्या का एक ही समाधान नहीं दे सकता, इसलिए मैं इस वीडियो में समाधान नहीं दे रहा हूं। मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया, यानी कि हर किसी की परिस्थिति अलग हो सकती है। वो किस परिस्थिति में परेशान हो रहा है, किस वजह से, वो क्या फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हो रहा है, कोई फिजिकली हो रहा है, कोई मेंटली हो रहा है, कोई पारिवारिक मेडिकल इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और हर किसी के इश्यूज में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कोई मिडिल क्लास फैमिली है जिसके साथ मेडिकल इश्यूज हो गया, कोई रिच पीपल है मेडिकल इश्यूज हो गया। अब ये थोड़ी हम बोलेंगे कि वो रिच है, मेडिकल हुआ तो क्या हुआ, तो खर्च कर लेगा, उसके साथ और कुछ समस्या जुड़ सकती हैं। तो इस तरह से वेराइटीज ऑफ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो हर किसी का प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले सुनना होगा। मैं जब प्रॉब्लम उसकी सुनूंगा तो उसको समाधान उसका दूंगा, यानी कि ए की प्रॉब्लम का समाधान मैं बी को नहीं दे सकता और बी वाले का सी को नहीं दे सकता, पर्टिकुलरली उन्हीं को दे सकता हूं। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर मेरे सिंह इंफोटेनमेंट फेसबुक पेज से जुड़ें। मैं उसका लिंक यहाँ शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो समस्या है या इस तरह की जो मैंने डिस्कस की, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ, इस तरह की परेशानियां आती हैं, कैसे समाधान करें, मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट या एवरीथिंग, तो आप जरूर इस पे कमेंट बॉक्स में लिखें अपना चर्चा। और उसके बाद इसको सीरियसली करें डिस्कस, हम वन टू वन करेंगे डिस्कस आपस में, ठीक है। चार्जेबल होगा ये तो, लेकिन वो सारी चीजें डिस्कशन की चीज है। और आपको लगता है, आप शुरू में एक आध डमी क्लासेस छोटे मोटे 2 4 5 मिनट की अभी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फिर अगर आपको लगे तो आप आगे कर सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखें, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसका अच्छे से अच्छा समाधान दे पाए। और एक बात और जरूर बोलूंगा कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, एकदम खुश रहें जिंदगी में। यानी कि वो गाना है ना, गोलमाल का, पता नहीं पार्ट 2 या 3 का है, कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ठीक है, आखिरी नहीं हो, लेकिन उसको जीना इस तरीके से है ना, तो मतलब कोई समस्या ही नहीं आएगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहें, खुश रहें, जितना मस्ती हो सकता है मस्ती भी करें, काम भी करें। टेंशन कभी नहीं पालें, उसकी कोई दवा नहीं है। टेंशन की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। उसका इलाज आपके पास स्वयं है, यानी कि आप खुश रहने की कोशिश करें। ये कोई बड़ा काम नहीं है। और समस्या के अंदर ना उलझें, उसका समाधान ढूंढें और समस्या को उलझा दें। ऐसा समाधान ढूंढें कि समस्या को आप उलझा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।